अद्वैत क्लासेस मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अब यूपी टेट का एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे आ चुका है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 28 जून की रात है, तो आप 29 या 29 के बाद ही देख रहे होंगे। तो अब आज का जैसा कि आपने देखा कि क्या 3 दिन में यूपी टेट निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता, तो हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, कुछ हो सकता है व्यूअर नए हों। तो देख सकते हो मैंने कुल टेट के 11 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, जिसमें प्राइमरी, जूनियर, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट सभी शामिल है। ये रीट है 127 मार्क्स है इसमें हमारे प्राइमरी में, जून और यूपी टेट में 116 नंबर हैं और सी टेट में 120 नंबर है। इसी तरीके से और भी ये स्कोर कार्ड हैं। एमपी टेट में 108 नंबर है। तो देखो अब हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, इतना है कि हमने 11 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं टेट के। तो अब मैं बात करूंगा कि क्या 3 दिन में यूपी टेट को निकालना पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि यूपी टेट जो अब आपके 3 से 4 दिन बचे हैं, हो सकता है कुछ लोगों का एग्जाम 3 तारीख को 4 तारीख को हो, तो इनके पास थोड़ा सा समय ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप चाहते हो यूपी टेट की तैयारी हम 3 दिन में कर लें, तो देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बहुत से लोग मुझे जानते हैं, जो बात होती है वो मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ कड़वी। 3 दिन में कोई भी यूपी टेट का एग्जाम नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ सी टेट का एग्जाम 3 दिन में पढ़ के निकाला जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव बर्ड्स नेगेटिव बर्ड्स वगैरह चल जाते हैं। अब एक यहाँ पे आपके लिए एक उम्मीद भी मैं बता देता हूँ कि 3 दिन में निकलेगा कैसे यूपी टेट का एग्जाम, क्योंकि ये जो हमने मटेरियल इकट्ठा किया, रुको ऐसा कुछ प्रमोशन नहीं है, हम पहले बताते हैं। सी टेट 3 दिन में निकाला जा सकता है, क्योंकि पेडागोजी के 90 क्वेश्चन आते हैं और बस आपको ये याद करना है कि बच्चे को कुछ ना हो जाए, बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से सहला के रखना, प्यार से रखना, तो सी टेट निकल जाता है। बट यूपी टेट क्यों नहीं 3 दिन में निकल सकता, क्योंकि यूपी टेट फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, और जो 5 सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ से सभी टॉपिक से बराबर क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं है कि जैसा कि सी टेट में 90 नंबर की सिर्फ पेडागोजी आ जाती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब एक चीज मैं बताता हूँ कि इन 3 दिनों में आपका यूपी टेट निकलेगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब आपने जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को पढ़िए, उन नोट्स के अलावा कुछ दूसरा नया पढ़ना मत। 3 से 4 दिन है। बाकी देखो संस्कृत के लिए ये हमने ये 5 पीडीएफ बनाई है ना, ये 5 पीडीएफ, एक ये है, एक ये है, 2, एक 3, 4, 5 पीडीएफ नहीं, ये 4 पेपर है, पूरी तरीके से ऐसे लिखे। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा मटेरियल मिल जाए ना, तो 3 दिन में पढ़ के आप, इतना तो है कि अगर आप मॉक टेस्ट में लगा रहे तो 60 से 70 नंबर बन रहे हैं, या जो आपके 20 से 25 नंबर कम रह रहे हैं, तो वो 25 से 30 नंबर भी अगर कम रह रहे हैं, तो 3 दिन में इनको कवर किया जा सकता है। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 नंबर चाहिए, और जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। कितने में से? 150 में से है। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो पूरे अटेम्प्ट करने हैं 150 क्वेश्चन, तो 82 नंबर कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मैंने बताया ना, ये जो 5 हमने चार्ट पेपर बनाए हैं संस्कृत के, क्योंकि 11 पेपर जो हमने टेट के दिए हैं सब में संस्कृत रहा, इंग्लिश नहीं रहा कभी भी। तो यहाँ से आप यकीन मानो 23 से 24 नंबर का पूछा ही जाएगा। हम यहीं पे ये चार्ट पेपर भी यहीं रहेंगे, जब आपका पेपर होगा तो क्वेश्चन मिला लेना, यहाँ से आपके 23-24 नंबर आएंगे। ये हमने CDP के चार्ट बनाए हैं, ये हमने इतने चार्ट बना दिए, करीब 20-25 चार्ट बना चुके हैं हम, और अगले 3 से 4 दिनों में हम 20 चार्ट और बनाने वाले हैं। तो ये अगर आपको मिल जाए मटेरियल, तो यहाँ से आपके जो 25 से 30 नंबर कम रह जाएंगे, वो आप यूपी टेट में भरपाई कर लोगे। मैं ये नहीं कहता कि अभी आप स्टार्टिंग करो बिल्कुल जीरो लेवल से, तो 82 या 90 नंबर 3 दिन में आ जाएंगे, नहीं आएंगे भाई। जो 30 से 35 नंबर तक अगर आपके कम रह रहे, तो ये हम इस तरीके की चार्ट बना के देंगे, यहाँ से आ जाएंगे। आज हमने संस्कृत के बना दिए, कल हम आपको CDP के बना के 5 चार्ट देंगे, परसों हम आपको हिंदी के 5 चार्ट बना के देंगे, और उससे अगले दिन EVS के। तो इस तरीके से ये 4 सब्जेक्ट के हम बना के देंगे, क्योंकि मैथ को कवर करना मुश्किल है। तो ये 4 सब्जेक्ट में आप मानो 20-20-20-20 हर एक सब्जेक्ट में ये 6-6 चार्ट आपको दिला देंगे, तो 80-90 नंबर यहीं से आ जाएंगे। ये इतना मैं बिलीव के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने जो 11 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, इतना टफ लेवल पूछते ही नहीं है जितना टफ आप करके जाते हो। ये एक जो चार्ट है, इसमें संपूर्ण वर्णमाला है, देख सकते हो। तो यहाँ से हिंदी में 2 से 3 क्वेश्चन वर्णमाला से आते हैं, संस्कृत में भी 2 से 3 आते हैं। तो इस तरीके से देखो, ये है संपूर्ण वर्णमाला। तो अगर ऐसे टू द पॉइंट ऑथेंटिक चीजें अगर आपको मिल जाएंगी, तो 25-30 नंबर कम पड़ रहे वो हो जाएंगे। अब मैं एक नंबर आपको देता हूँ, मोबाइल नंबर 8077335992।
ये नंबर है 80 77 33 59 92। तो यहाँ पे व्हाट्सअप करके आप मात्र 200 रुपये के मामूली कॉस्ट में ये सभी चार्ट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से यकीन मानो आपका जो नंबर जो भी कम रह रहे हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं 15 नंबर या 5 नंबर या 4 नंबर से रह जाते हैं, तो ये चार्ट उसकी भरपाई कर देंगे, आपको एग्जाम क्वालिफाई करा देंगे। इसके साथ साथ ये सभी चार्ट तो आपको मिलने ही वाले हैं। ये आप देख सकते हो हमारा नोट्स है, ये ऐसे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स हैं, देख सकते हो, अभी के नहीं है, ये 2021 के हैं। तो ये सब कंप्लीट नोट्स, ये संस्कृत के नोट्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे सभी नोट्स भी हम आपको दे देंगे। चलो, तो सबसे पहले ये तो हो गया, मात्र 200 रुपये में ही मिल रहा है। ये बहुत मामूली चार्ज है, एक बुक भी नहीं आती 200 रुपये की। तो ये 80 77 33 59 92 इस नंबर पर मैसेज कर देना, मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ क्या कि यूपी टेट 3 दिन में अगर आप चाहते हो कैसे निकालना, तो देखो अब आपको मैं एक उम्मीद बताता हूँ, जो आखिरी उम्मीद है। आप हिम्मत हार के बैठ गए हो, हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा। मैं भरोसा दिलाता हूँ एग्जाम उतना टफ नहीं आता, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी टेट में बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। देखो आपने 1 से लेकर 12th तक पढ़ाई करी है, 12th के बाद ग्रेजुएशन किया GRE, ठीक है, ग्रेजुएशन किया 3 साल का। उसके बाद आपने DLED या BEd कुछ तो किया होगा, तभी तो आप टेट प्राइमरी दे रहे हो, मतलब पात्रता परीक्षा दे रहे हो। टेट या वो DLED या BEd किया। उसके बाद आपने टेट की भी थोड़ी बहुत तैयारी की। तो आप ऐसा समझना ही मत कि आप जीरो लेवल पे हो, जीरो लेवल पे आप हो ही नहीं, ठीक है। 50 से 60 क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन हर कोई कर लेता। बाद में जो नंबर वही 15 20 नंबर कम पड़ते हैं ना, 25 नंबर कम पड़ते हैं, तो उनकी भरपाई के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। यकीन मानो अभी टाइम क्या हो रहा है, 11 बज रहे हैं रात के। कल रात में मैं सिर्फ 3 घंटे सोया, तब ये आपको ऑथेंटिक मटेरियल ये संस्कृत का दे पाया। तो 3 से 4 घंटे सो के, मात्र 3 से 4 घंटे सो रहे हैं। जब तक आपका यूपी टेट 4 जुलाई तक नहीं हो जाता, तब तक हम आपको इसी तरीके से नोट्स देते ही रहेंगे। वो देख सकते हो वहां पे 20 चार्ट और रखे, ये सब हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है। ये प्रीवियस ईयर वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो आप ऐसा सोचना मत, जो चीज़ें ऑथेंटिक है वही मिल रही हैं आपको। तो जो भी 15-20 नंबर कम रह जाते हैं, तो वो आपकी आखिरी उम्मीद यही है कि ये जो हमने नंबर लिखा, यहाँ से जब आप देखना कि क्वेश्चन कितने फंसते हैं, 80 77 33 59 92, तो जो मात्र 200 रुपये का चार्ज है उससे आपका हो जाएगा कवर। अब देखो मैंने पहले ही बता दिया, जीरो लेवल पे आप हो ही नहीं। 60-70 क्वेश्चन हर कोई कर लेता, 80 क्वेश्चन कर लोगे। जो बाद में 10-15 क्वेश्चन बचते हो, उन्हीं की आफत, मतलब उन्हीं की दिक्कत होती है। तो आप 3 दिन पढ़िए। अगर आप चार्ट नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करिए, हम आपको नई चीज देना ही नहीं चाहते हैं। अपने नोट्स को रिवाइज करो। इसके साथ साथ मैंने एक CDP की क्लास करी है, मात्र 2.5 घंटे की क्लास है, मात्र 2.5 घंटे की संपूर्ण CDP है। उसमें 148 पेज का हैंड रिटन नोट्स भी हमने दिया था। तो इसको 2.5 घंटे की क्लास को कर लेना CDP की। और संस्कृत के ये जो 5 नोट्स बनाए हैं, अब देखो आप, इनकी हमने क्लास कराई है, इनकी सभी की क्लास, ये सभी 5 नोट्स की क्लास 2 घंटे से भी कम की क्लास है। तो इसको कर लो, 2.5 घंटे में CDP खत्म, 2 घंटे में संस्कृत खत्म। अब आपका हिंदी और EVS बचता, इनको भी हम बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं। अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, यूपी टेट क्रैश कोर्स, ठीक है। तो उसमें कुछ वीडियोज पड़े हैं, 6 से 7 वीडियोज हैं, उनको देख लो। यकीन मानो ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी ये सभी चार्ट हम रखने वाले हैं, एग्जाम के बाद आपको दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चन डायरेक्ट अपने चार्ट से फंसे हैं। और यकीन मानना आपके पास होने लायक क्वेश्चन तो हम ये 25 से 30 जो चार्ट बनाएंगे उसी में आ जाएंगे। बाकी ये सभी चार्ट अपने बन चुके हैं, तो इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-5 मिनट लगते हैं रिवाइज करने में। तो ये बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे, तो आप ले लेना बस। बाकी यही कहेंगे कि पढ़ाई लास्ट टाइम तक करना और हिम्मत बिल्कुल मत हारना। मैं आप सब लोगों को यही दिलासा दूंगा कि आप इस यूपी टेट जो है ना, इसको पास कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे बहुत आराम से। मैं जानता हूं इतनी टफ चीजें आती नहीं है, हिम्मत बिल्कुल मत हारना। एग्जाम के लास्ट टाइम तक, घुसते घुसते एंटर होने से पहले तक आप पढ़ाई करते रहना। और फिर क्योंकि जो लास्ट टाइम में 2-3 घंटे आप पढ़ोगे, यकीन मानना वहीं से 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप कर लोगे। मुझे यकीन है कि आप क्वालिफाई कर लोगे। फिर हम STET में या CTET में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तब हमें टाइम भी मिलेगा, क्योंकि यूपी टेट में हमें 15 से 20 दिन की ही क्लास कर पाई, 20 दिन मिले भी नहीं सही से। तो मैंने आपको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया। तो देखो हम ज़्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक एक सेकंड आपका क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। हम इसी तरीके से आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो और यकीनन करोगे, एग्जाम क्वालिफाई करके हमको दिखाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को।